पंजाब भर की कमोबेश तमाम सड़कें इस लम्हे सर्कस का मंजर पेश करती हैं। 6 कहानियां आज आपके सामने रखूंगा, लेकिन कैरेक्टर एक और दो ही है। एक कैरेक्टर वो है जो पुलिस का है और दूसरा कैरेक्टर अवाम का है। पुलिस का कैरेक्टर कभी टार्जन बनता है, कभी तुरम खां बनता है, कभी 30 मार खां बनता है, और अवाम का कैरेक्टर जो है उसकी सिचुएशन बिल्कुल थाने के उस लेतरी वाली है जिसको लितर पड़ते हैं और लितरों की आवाजें टां बटां मुख्तलिफ राग की सूरत में बरामद होती हैं। हार्ड लक ये है कि ये चीजें हमें आपके सामने रखने पड़ेंगी। सबसे पहले जी पेशे खिदमत है कहानी नंबर 1। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल पर जाने वाला शख्स जो है बगैर हेलमेट के है, वॉयलेटर है। इसको ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकता है और वो नहीं रुकता है, जो कि एक आम साइकी है। उस साइकी का हामिल ये शख्स फरार की कोशिश करता है और उसको मालूम नहीं होता कि आगे टार्जन साहब खड़े हुए हैं, और टार्जन साहब फिर उसको कमाल धक्का लगाते हैं। ऐसा धक्का लगाते हैं कि पहले उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और फिर वो धाड़ करके जमीन पर गिरता है और उसका सर जमीन पर पटकता है, और वहीं साहब खुद भी कलाबाजियां खाते हुए आगे जाते हैं। क्या पूरी दुनिया में एक वॉयलेटर को हेलमेट ना पहनने पर इस तरह रोका जाता है? और अगर रोका जाता है तो हमारी आंखों से ओझल है, और अगर नहीं रोका जाता तो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान का ये बेस्ट मॉडल है। जनाब आए, इनसे ट्रेनिंग लें, दे विल टीच यू। पूरी दुनिया के पास तो वायरलेस होती है, वो चेस करते हैं, वो चेस करके रोक लेते हैं। हमारे यहां टक्कर मारी जाएगी और रिंग से बाहर। आए जी दूसरी स्टोरी दिखाते हैं। तो पेशे खिदमत है रावलपिंडी का मंजरनामा। यहां पर एक बुजुर्ग शहरी है, उनका चालान हुआ और चालान के लिए उनको उनकी दस्तावेजात जो है वो प्रेजेंट की गई है, और साहब जो है वो नहीं देखना चाहते। पता नहीं किस जून में होगा। ए भी जरूरी है कि चालान होना है तो तू देखना भी है। आए ये सुने, उसे कहता है देख जी। तो आपने अपने कानों से सुना, ना देखने पर अपने से बड़े बुजुर्ग की धुलाई कर दी। वजह क्या है कि इस लम्हे पुलिस को पता है कि हम क्या करें, सफेद करें, हमारे पास अख्तियारात में ताश हैं, सानू रोकन वाला जमे ही नहीं। चलते हैं तीसरी कहानी की जानिब। यह तकरीबन 20 सेकंड की कहानी है। इन 20 सेकंड में वो तमाम किस्से हैं जिनके खिलाफ हम 2018 से बात कर रहे हैं और 2025 आ गया। होता क्या है कि एक आम शहरी को एक पुलिस एहलकार ने रोका। क्यों? क्योंकि इन साहब की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं है। हां, हेलमेट इन्होंने सर पर जरूर टिकाया हुआ है। ये वॉयलेटर है, इनको रोका जाना चाहिए और बिल्कुल दुरुस्त रोका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती जनाब, कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि इसको आम शहरी होने की पादाश में रोका जाएगा, इसका जुर्माना किया जाएगा, और वो कहते हैं ना, इसको नानी याद करवाई जाएगी। वहीं इसी फ्रेम में ये साहब जो गवाची गां की मानद फिरे, वो गां गुम हो जाए तो गाय गुम हो जाए तो उसको रास्ता नहीं मिलता, कभी इधर टक्कर कभी इधर टक्कर। इसी फ्रेम में आपको एक पुलिस एहलकार गवाची गां की तरह घूमता हुआ नजर आएगा। इसकी ताकत क्या है? इसका यूनिफॉर्म। ही इज नॉट वेयरिंग हेलमेट, ही इज नॉट हैविंग अ नंबर प्लेट, रॉन्ग वे जा रहा है। मतलब जो वायलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो शख्स कर रहा है, लेकिन उसके पास ऐसा सेफ्टी कवर है जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं। तो अब इन साहब का चालान सिर्फ सरकारी इश्तिहारात में हो सकता है, उसके अलावा कहानी मुख्तलिफ है। अगली कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी सुनने और बताने से ताल्लुक रखती है। शहरी क्लेम कर रहा है कि ये जो साहब पुलिस एहलकार की सफेद रंग की मोटरसाइकिल को बाप के नौकर के तौर पर धक्के लगाता हुआ जा रहा है, ये कौन है? आप समझेंगे शायद मैकेनिक है। नहीं नहीं भाई, मैकेनिक नहीं है। आपको लगेगा शायद ये एहलकार का जाती या फिर उसके बाप का मुलाजिम है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसका कसूर यह है कि ये एक रिक्शा ड्राइवर है, और ये सामने इसका रिक्शा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और बताया जा रहा है कि रिक्शा में उसकी सवारियां भी मौजूद हैं। अब 3 व्हीलर है, चिंची है, चांद गाड़ी है, और चांद गाड़ी के खिलाफ आपको पता है क्रैकडाउन की बात हो रही है। फिर साहब की बाइक में मुबैना तौर पर पेट्रोल खत्म हो गया है, तो अब कौन काम आएगा? बाप का नौकर। तो इस रिक्शा ड्राइवर को हुक्म दिया जाता है क्लेम के मुताबिक कि चल पंप पर लेकर जा। खुद क्यों नहीं लेके जाते? मैं बताता हूं। ये देखिए, साहब खुद चलने में मुश्किल का शिकार है। तो अब जाहिर है, जब ड्यूटी करनी है, मजबूरी है, नौकरी करनी है, लेकिन अवाम पर डंडा और दांत सख्त और तेज रखने हैं,
تو پھر یہی لوگ کام آئیں گے. ان کو بھیجا گیا جناب جاؤ پمپ پر لے کے جاؤ, اور اگر یہ لے کے جا رہے ہیں تو تیل کنے پانا ہے اے بھی سوچ لو. سرکار تو نہیں وہاں پہ ڈلوا رہی, تو پھر جو بیچارہ لے کر جا رہا ہے مبینہ طور پر وہ ڈز بھی اسی کی ہے. چھوڑیں, مٹی ڈالیں سانو کی, آگے چلتے ہیں. شکایت آئی ہے کہ جب سے ٹریفک پولیس کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے اب گالی گلوچ معمول بن گئی ہے. شرم نہیں کی جائے گی کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ اکیلے جا رہے ہیں, آپ کو بس اپنی موجودگی کا احساس دلوایا جائے گا, اور اس احساس کو یقینی اور پختہ بنانے کے لیے وہی فاؤل لینگویج سلینگز کا استعمال کیا جائے گا. اور یہ جھگڑا جو ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار گالی نکالتا ہے مبینہ طور پر اور شہری کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے گالی نکالی. اب اس کی فیملی اندر سے ویڈیو بنا رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی کوئی گالی نہیں نکالی ہے. شہری چیخ رہا ہے کہ میں تینوں گال کیوں کڈاں گا. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر اس نے گالی نکالی ہوتی تو اسی ٹریفک پولیس اہلکار کا ساتھی آ کر اس کو یہ دھکا دیتا ٹریفک پولیس اہلکار کو؟ کبھی نہیں دیتا. وہ اپنے پیٹی بھائی کا ساتھ دیتا. ہوا کیا ہے کہ اس نے اس شخص کو دھکا دیا ہے, پیچھے کیا اور اس شہری کو کہا سر آپ گاڑی میں بیٹھے. یعنی پتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, لیکن رب نیڑے یا کسون نیڑے والا حساب ہوا ہے کہ اگر جو ہی کیمرہ دیکھا ہے تو پریشانی آ جائے گی, لیکن اگر دیکھا کہ کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں, ویجیلنس نہیں, تو کوئی پرابلم نہیں, گڑ کے رکھتے دب کے رکھ, چھوڑے مٹی ڈالے سانو کی, آگے چلتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر چالاننگ کا سسٹم آن لائن ہو گیا ہے تو یہ نوٹ جو ٹریفک پولیس اہلکار لے رہا ہے یہ اس کا ولیمہ تو نہیں ہے, نہ ہی شہری اس کے برات میں براتی کے طور پر شامل ہوا ہے جو وہ اس کو سلامی دے رہا ہے, نہ ہی یہ کوئی پیر بابا ہیں جن کو چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے, نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں, گل وچوں کوئی ہو رہا ہے. بہرحال ذمہ داران کو اگر اس تمام تر نظام کی سمجھ آ رہی ہو تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں, اور اگر نہ آ رہی ہو تو جی میں پیڑے بندے نو لتر پہندے نے, عوام تو وہ کھا ہی رہی ہے.